ये साथियों, आज हम लोग रेलवे एएलपी जिसे असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं उसका जो 2024 में सेट नंबर 2 है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम लोग डेली मैथमेटिक्स का सेट मरवाते हैं। तो आज सैटरडे है और इसी रूटीन के अनुसार हम लोग हर दिन सेट मरवाते हैं। तो आज एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का टेस्ट का नंबरिंग है। तो इसका सेट नंबर 1 हम लोग पहले ही मरवा चुके हैं। तो आज है सेट नंबर 2। तो आज हम सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स फॉर ऑल रेलवे एग्जाम करके सेक्शनल टेस्ट है, उसमें मिल जाएगा। यदि आप लोग नया हैं तो पहले इसको टेस्ट को मारिए, सेट सेट 2 को, जो कि आपको एएलपी का सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएगा इधर। तो उसको सेट को पहले आपको मारना है। उसको बाद यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन को फिर यहाँ पर आके सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वीडियो कितना भी देखते रहिए आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आपको पहले खुद से एनालिसिस करना है टेस्ट में। उसके बाद आपको यदि कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर करिए, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो बहुत सारा बच्चा वीडियो तो बहुत सारा देखता है लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वीडियो देखने से यदि रिजल्ट हो जाता तो गांव के हर आदमी वीडियो देख रहा है, हर एक आदमी के रिजल्ट हो जाता। लेकिन नहीं, आपको पहले सेट मारना है खुद से, उसको बाद ही इस वीडियो को देखना है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको एग्जाम पास करवाना, न कि हमारा उद्देश्य है व्यूज बटोरना। मेरा व्यूज मेरा इससे कोई खास लेना देना नहीं है व्यूज से, लेकिन हाँ आपका रिजल्ट से मेरा मतलब है। तो इसलिए वो काम करिए जो बतलाया जाता है। ये कुछ बेसिक फार्मूला जो हम हर दिन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बतलाइए। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो सिर्फ 1 और खुद यही से विभाजित हो। यानी कि मान के चलिए 3 है तो ये सिर्फ 1 और 3 से ही विभाजित है। मान के चलिए 5 है तो 1 और 5 से ही विभाजित है। 2 है तो 1 और सिर्फ 2 ही से विभाजित है। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि उसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और दूसरा खुद। तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बोल रहा कि 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या का औसत बतलाइए। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? तो देखिए, 31 अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 41 अभाज्य संख्या है, 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 अभाज्य संख्या है, 48 49 इतने हैं। अब इस इतना को औसत पूछ रहा है तो इसको पहले जोड़िए। क्यों? क्योंकि औसत बराबर होता है क्या चीज? औसत बराबर होता है सभी का योग अब बटा जितना नंबर है उतना, यानी कि संख्या। तो पहले इसको जोड़िए, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 अब बटा 2 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। तो इधर इसको जोड़िए, 7 3 10 1 11, 11 7 18, 1 19 के 9 बाकी 1, 4 4 8 4 12 3 15 3 18 1 19 अब बटा 5। अब इसको में 5 से गुना यदि करना है तो 5 से गुना मत करिए, 5 से भागा मत दीजिए। इसको नीचे यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं तो आपको दिक्कत, तब बोलिएगा ना सर कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर क्यों किए सर? तो हम चाहते हैं कि नीचे 10 बने, नीचे 10 बने, तो इसलिए हम नीचे 2 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नीचे गुना कर देंगे ऊपर न गुना करेंगे तो ये अथी है। हमको जब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना चाहिए। जब भी हम मैथमेटिकल अथी में
यदि हम गुना या भाग करते हैं तो दोनों ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता है। तो इधर ऊपर करिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 और 1 3, अब बटा 10। अब 10 आ गया, तब इसका मतलब हो गया कौची कि ये एक अंक के बाद दशमलव, तो 39.8, यही उसका औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन? 4, 39.8। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि 4 sin² थीटा = 1, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कौची कि 90 डिग्री से छोटा है थीटा। तो यहाँ पर sin² थीटा बराबर 1/4। क्यों? क्योंकि ये इधर 4 है जी, ये गुना में है। तो जब भी कोई बराबर को उस साइड में गुना वाला जाता है तो वह भागा में बदल जाता है। अब इधर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा कितना? 1/2। क्यों सर? तो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो 1/4 के हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसको हम कौन चीज कह सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/2 किसी का मान होता है जी, होता है साइन 30 डिग्री का। तो इधर थीटा बराबर कितना निकला था? थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री निकला तो इसको में मान पुट करिए, तो कॉस 30 का मान होता है कितना? √3/2, तो उसका स्क्वायर है, तो √3/2 के स्क्वायर, √3/2 के स्क्वायर। tan 30 का मान होता है कितना? 1/√3, तो उसका स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है सिर्फ, तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, प्लस 1/3। अब इसको लघुत्तम लीजिए, 4 और 3 के कितना? 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और प्लस 3 चौके 12, 4, 9 4 13, अब बटा 12। अरे भीम के जोड़ आता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि P/Q के पावर 2m + 2 है, बराबर है Q/P के पावर 9 - m। तो कह रहा है कि m का मान निकालिए। तो इसको एक एक कॉन्सेप्ट बतलाते हैं कि जब भी a/b के पावर मान के चलिए कि n रहे, तो यदि हम b/a लिखना चाहते हैं तो ये पावर जो है माइनस में बदल जाता है। इसका उल्टा भी वही है, यानी कि यदि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। एक घातांक का करनी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम बनाना चाहते हैं Q/P है, तो इसको हम P/Q के रूप में बदलना चाहते हैं। तो इसको हम P/Q के रूप में बदलें तो ये P/Q इधर हो जाएगा, इधर 2m + 2, इधर हम P/Q कर रहे हैं, P/Q कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9 - m है, इसके आगे माइनस लगेगा। अब माइनस लगेगा, अब देखिए आधार बराबर, आधार बराबर हो गया तो पावर बराबर हो जाएगा। तो 2m + 2 बराबर -9, और माइनस माइनस प्लस m। तो इधर ये वाला m जो है प्लस में, इसको ई पटी लाइए, तो हो जाएगा कितना? m बराबर, ये 2 प्लस में है उधर लेके जाइए बराबर के, तो -9 और -2, तो m बराबर हो जाएगा कितना? -11। तो m का मान ही पूछ रहा था। चार देखिए, बोल रहा है कि एक आदमी ने 247 रुपया 50 पैसा में एक वस्तु को बेचा, जिससे उसको 12.5% का लाभ हुआ। तो 12.5% का लाभ हुआ, तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो 1/8। सर फ्रैक्शन में कैसे बदले? नहीं बदलने आता है तो कुछ करिए, 12.5 है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट को हटाइए तो नीचे 100। अब इसको से इधर, अब एक बार में 8 बार में, तो 1/8, यानी कि 8 यदि उसका क्रयमूल होगा, क्रयमूल होगा तो उसको पर 1 रुपया का लाभ लिया होगा, यानी कि क्रयमूल यदि 8 होगा तो 1 का लाभ लिया होगा, तो बेचा होगा कितना में? 9 में, 9 में बेचा होगा। अब इस इधर इसका अनुपात पता चल गया। अब इधर बेचा है कितना में? 247.5 में। अब इधर इसका तुलना 9 से, और गुने 8। हम जीरो नहीं लिए क्योंकि जीरो लेके और झूठों के माथा खराब। आंसर आएगा देखिए
अब इधर दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो। अब इसको 9 से काटिए, 9 दहियों 90, 9 से इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10, पचे 25, पचे 25, 2 से 4 बार में, तो इधर हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 चौके 20 दो 22, यानी कि 420 रुपया उसका क्या होगा, क्रयमूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 8 के 3 क्रमागत गुणज का योग देले है 24 24, तो सबसे बड़ा गुणज बतलाइए। तो मान के चलिए कि एक गुणज होगा एक्स, तो अगला होगा एक्स प्लस 8, अगला होगा एक्स प्लस 16। अब इसका योग देले है, योग देले है यानी कि जोड़ देले है, इतना का मान देले है कितना, 2424। तो एक्स 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 3x, अब प्लस 16 8 कितना 24, बराबर 24 24। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 24, 24 और माइनस 24। ये सब अपना मन में कैलकुलेट करना है, हम तो आपको लिख रहे हैं समझाने के लिए। तो इधर हो जाएगा 2400, 24 में से 24 घटाइए तो 2400, 3 से 3 या 8 24। तो x बराबर 8। तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करिए, तो सबसे बड़ा तो ये है, तो इसको x प्लस 16 यानी कि 800 और प्लस 16, का है 800 सर, 800 x का मान रहे, तो इतना हो जाएगा कितना 816, यही आंसर हो जाएगा। बोलता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा x था, तो यानी कि 800। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि किसी वस्तु पर 20% कम कर दिया जाता है, कर 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि टैक्स जो है 20% कम किया जाता है, यानी कि 20% के मतलब होता है 1/5। 5 में 1 कम कर दिया, पहले 5 ले रहा था, अब उसको पर 4। अब कह रहा है कि उसको खपत जो है 15% बढ़ जाता है, 15% के बदले फ्रैक्शन में, तो 3/20, यानी कि 20 था तो 3 बढ़ा दिया। तो पहले 20 था, अब उसको कौजी कर दिया, खपत को 3 बढ़ा के 23 कर दिया। तो कार्य राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इधर अब इधर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 20 × 100, इधर 23 × 92, तो कितना 8% कौची हुआ, कमी हुआ। तो इसमें 8% की कमी आ जाता है कौजी पर, कर राजस्व पर। और 7 देखिए, कह रहा है कि एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। तो नाव की चाल देले कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल। आगे बोल रहा है कि और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल गोताखोर की चाल बतलाइए। तो मान के चलिए कि धारा के चाल नहीं दे रहे, तो बाई मानिए, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर 50 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल जाएगा तो घटेगा, तो 3 - 22 के स्पीड से चला, तो ये 50 किलोमीटर दूरी हो गया, 3 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया, तो दूरी बटा चाल समय हो गया इधर। अब अगला 50 किलोमीटर करा कि अनुकूल जाने में, तो अनुकूल जाएगा कितना में, तो 3 + 22, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा जाने में दोगुना समय लगता है, यानी कि इसका दोगुना समय लगता है। तो इधर 50 से 50 काटिए, तो इधर हो जाएगा कितना 1/3 - 22, अब बराबर 2/3 + 22। अब इधर हो जाएगा बाई का मान निकालिए, तो 3 तिरछा तिरछे गुना, तो 3 दूनी 6 और -2/22 बराबर 3 और +22। तो इधर हो जाएगा, इसको इधर लाइए ई 3 के, तो 6 - 3 बराबर ई 22 को उधर ले जाइए, तब 22 और +2/22, यानी कि 3/22 बराबर हो जाएगा कितना 3। तब 22 का मान निकला 1। तब बोल रहा है कि धारा के अनुकूल गोताखोर का चाल, तो धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में जुटेगा, तो 3 + 22, तो 3 + 22 यानी कि 22 का मान 1, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक सौदे पर 20% 60% के दो क्रमागत छूट के बाद एकल छूट निकालिए। तो 40 प्लस 60 माइनस 40 गुने 60 बटा 100, तो 6×4=10 यानी कि 100 माइनस इधर 0 से 0 खत्म, 6×4=24 यानी कि कितना हो जाएगा 76%। क्यों सर? जब x% और y% का क्रमागत छूट पूछे तो x प्लस y माइनस x इंटू y बटा 100%। क्वेश्चन नंबर 9 इसको सरल करने के लिए बोल रहा है, तो इधर y है तो पहले इसको फार्मूला देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम इधर सिर्फ वाई स्क्वायर को देखते हैं, तो इधर ए माइनस बी है, फिर भी यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में आता है, तो वाई के यानी कि 5y का स्क्वायर करिएगा तो कितना 25y स्क्वायर कौची में प्लस में का है सर, तो यहाँ पर प्लस में आता है, फार्मूला जानते हैं। इधर बाई का स्क्वायर तो इधर प्लस है, बाई तो इधर हो जाएगा फिर प्लस में, तो 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 25×4 29y, तो 29y तो 19y वाला तो खत्म हो गया ऑप्शन। अब दो गो बचा, अब इधर जेड का मान देखिए, तो इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4z स्क्वायर, इधर 5z के स्क्वायर तो 25z स्क्वायर और माइनस 25z स्क्वायर, इधर से ये खत्म, तो इधर हो जाएगा कितना 4y स्क्वायर। और यदि न है तो अपना ये दोनों फार्मूला पर इसको पूरा डिटेल हल करिएगा, तो ये जो 2ab प्लस में निकलेगा 2ab माइनस में आपस में कट हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर हमको निकल जाएगा इतने ही से, इतना ही से का है सर, कि जानते हैं कि यहाँ पर 2y या 5y है, इधर भी 5y 2y है, यहाँ पर डिफरेंस रहता है, यहाँ पर 3y रहता 5y रहता है, यहाँ 5y या 2y रहता, तो डिफरेंस रहता तो इन्हें कटता 2ab 2ab प्लस माइनस वाला, लेकिन यहाँ पर सेम सेम है जी, चलते क्या होगा कट जाएगा। बोल रहा है एलसीएम लीजिए, तो 84 का फैक्टर में तोड़िए, तो 84 का फैक्टर में टूटेगा तो क्या होगा, 2 से लगाइए, 4 2 2 से, फिर 21 बार में 3 से, 3 सते 21, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 7। 105 के देखिए, 105 के फैक्टर में तोड़िए, तो 105 के फैक्टर में तोड़िएगा तो कितना से 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 5 15, अब 5 से लगेगा 7 बार में, यानी कि 3 गुने 5 गुने 7। इसका देखिए 100 140 2 से लगेगा 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, 35 दूनी 170, फिर 5 सते 35, यानी कि इसका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको में से 2 वाला में हाईएस्ट कौन है, तो बोलिएगा कि सर 2 के पावर 2, तो इसका 2 के पावर 2 निकालिए। 5 वाला में हाईएस्ट, 3 वाला में हाईएस्ट, तो एक एगो 3 के पावर 1, 5 वाला में हाईएस्ट कौन है पावर में, तो एक एगो है 5 के पावर 1, तो 5, इधर 7, इसको 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 4 तिया 12 25 60 है, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। नहीं तो इसको बारी बारी से इसको में ऑप्शन से भाग दीजिए, जे भी भाग लग जाएगा तीनों से वही उसका एलसीएम हो जाएगा। मान के चलिए कि इधर है ये 360, तो 360 है, इसको भाग दीजिए, 240 को फिर सब से भाग दीजिए, इसको 120 के भाग दीजिए, जो भाग लग गया वही एलसीएम होता है। आई ये हो गया जो डिटेल तरीका हो गया। आई एगो जो बचपन में हम लोग सीखते थे कोची 84 या 105 या 140, ये ऐसे ऐसे करे वाला, तो वो तो बड़ा खतरनाक है, उसको में अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन यदि ऑप्शन से निकालना चाहते हैं तो तीनों से भाग दे दे के देखिए कि जो कौन कट रहा, जो कटेगा वही ऑप्शन में जाएगा। तो ये तो ऑप्शन का तरीका हुआ, डिटेल यदि कोई करना चाहता है तो इसका ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11
करा कि यदि दीवार का 10% मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबे, 8 मीटर ऊंचे और 60 सेंटीमीटर मोटे दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंट की संख्या ज्ञात करिए। तो उसका आयतन निकालिए दीवार का। तो 24 इधर सब सेंटीमीटर में है तो 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 800 मीटर मीटर को हम सेंटीमीटर में तो 800 सेंटीमीटर, इधर 60 सेंटीमीटर। अब इसका बोल रहा है कि 10% जो है वो क्या है, मोटर्स है, तो यानी कि इसका 90% मतलब कि दीवार ईंट होगा। अब इधर ईंट का, एक ईंट का कितना आयतन है, तो 24 × 12 × 8। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल करिएगा तो कितना होगा, इधर 0 से 0, 6 से 6, 6 × 4 = 24, 4 बार में 4 × 2 = 8, 200। इधर 12 × 2 = 24, 200। फिर 8 से काटिए, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। इधर 2 से 25, तो 25 नंबर 225 और गुने 200, तो 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5, 2 × 2 = 4। और इधर यानी कि 45,000। तो कितना ईंट लगेगा, 45,000। ये 90/100 क्यों किए, क्योंकि 90/100 पर ही ईंट लगेगा, क्योंकि 10% तो उसका अथी है, मोटर से। तो ये इसमें तो मतलब कि मोटर्स का मतलब कि अथी, जिसे मान के चलो कि ईंट है तो इसको बीच में सीमेंट लगाता है ना जी, ओकरे बोलते हैं मोटर्स। अब जैसे ये ईंटा लगाते, ये यहाँ पर गैपिंग रह गया तो ये पर सीमेंट डालाता है। यदि घर उर बना होगा तो देखिएगा कि इसको बीच में, ईंट के बीच में सीमेंट रहता है, तो वही बोल रहा है कि 10% में तो उसका मोटर से यानी कि सीमेंट है, तो 10% हटा दीजिए पूरा आयतन का। मान के चलिए ये पूरा दीवार है, इसका 10% हटा दीजिए तो बाद बाकी बचेगा कितना, 90%। 90% में ईंट लगेगा। है, तो इधर ये पूरा दीवार के मतलब कि आयतन बतलाइए, तो ऊपर आयतन हो गया और नीचे एक ईंट का आयतन। अब एक ईंट के आयतन से पूरा दीवार के आयतन में भाग दे दीजिए, जी आएगा जो आंसर चल जाएगा, उतना ईंट लगेगा, तो यानी कि 45,000 ईंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दो ट्रेन जिसमें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वो भी एक दूसरे को कितना देर में पार करेगी। जब भी विपरीत दिशा से चले और ट्रेन ट्रेन को पार करे तो दोनों ट्रेन का लंबाई ही उसका दूरी होगा। तो एक ट्रेन का 250 और दोनों का ट्रेन का लंबाई का बराबर है, तो अढ़ाई अढ़ाई कितना 500, तो 500 में उसका दूरी हो जाएगा। और 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर जोड़िए, कहा कि विपरीत दिशा से आ रहा है तो जुटेगा, तो 9 × 15। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब इसको हल कर दीजिए, इतना सेकंड में पार कर जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 × 15, 5 × 10। अब इधर हो जाएगा कितना, 5 × 2 = 10, 3 × 6 = 18, ये 6 ऊपरे जाएगा, यानी 2 × 6 यानी कि कितना, 12 सेकंड में पार कर जाएगा एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 13, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। लास्ट ईयर की बात कर रहा है कि जो लड़का था किसी स्कूल में वो 610 था। इस वर्ष लड़के की संख्या में 20% की कमी आई है। 30 ईयर लड़के की संख्या में 20% की कमी आई है, तो एक 610 का 20%, तो एक जीरो प्रतिशत के खा जाएगा, 2 0 प्रतिशत को खत्म कर देगा। तो इधर 2 अच्छो दूनी 12, 122 को कम गया, तो 610 में से 122 को घटा दीजिए, तो 10 में से 2 घटाइए 8। इधर हो जाएगा कितना, 10 में से 2 घटा तो 8, इधर 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 488 लड़का इस बार होगा। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो इस वर्ष लड़का 488 है। कितना बकवास समझ जाएगा, यही है 610। नहीं, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर यह बोल रहा है कि इस वर्ष स्कूल में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से
लड़कियों की संख्या का कितना है, 175% है। तो इस वर्ष का यानी कि इस साल का लेना है, ये ना कि 610 लेके बैठ जाना, तो आंसर वह गलती आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को नियमन से पढ़ो। यहाँ पर बोला है कि इस वर्ष, तो एकर 175%, तो 175% के यदि बदलना है, 175% को यदि तोड़ना है भिन्न में, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं 100% या प्लस 75% लिख सकते हैं। 100% के मतलब 1 और 75% का मतलब 3/4। तो 4 और 3 7, यानी कि 7/4। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8, यानी कि इस बार लड़की जो होगी कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और 7 1 8। तो लड़की की संख्या, स्कूल में लड़की की संख्या कितनी है, 854। यही तो पूछ रहा है कि लड़की की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम 2 अंक को खाली चेक कर लीजिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं। जो कट रहा है वो 4 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर 54 है, इसको 54 4 से कट रहा है, तो 4 इकाई 4, 14, 4 तिया 12, 2 बच जाता है, तो ये खत्म हो गया। 24 4 से कट रहा है, जी कट रहा है, 4 6 का 24, तो यही आंसर चल जाएगा, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत की भुजा इतना के अनुपात में है, यानी कि इसका जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है 8:10 है। तो इसको अनुपात हटाने के लिए x मानिए, इसका परिमाप दे ले, तो परिमाप आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 10 प्लस 18 यानी कि 18x अब बराबर 90। तो इधर से 45, तो x का मान निकला कितना, 45/18। तो इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसका आधार कितना होगा, तो 8 गुने x का मान है कितना, 45/18। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से 4 बार में यानी कि 20, यानी कि इसका चौड़ाई निकला 20। लंबाई कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 45/18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 पचे 10, यानी कि 25। अब क्षेत्रफल जो होता है आयत का वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 25 और चौड़ाई 20, तो 25 दूनी 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि एक मूलधन लगाया था तो उसको 2 मिला, एक ब्याज मिला, तो 2 हो गया कितना बार में, 12 वर्ष में। तो 2 से 4 होने में, 4 होने में तो फिर 12 वर्ष लगेगा। क्यों, क्योंकि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। 4 से 8 होने में फिर 12 वर्ष, तो बोल रहा है कि ये कितने वर्ष में, ये 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होने में कितना वर्ष, तो 12 24 और 12 ईयर यानी कि 36 वर्ष। आइए तो इसको यदि अति करना है तो 2 के पावर 1 होने में 12 वर्ष, तो 8 होता है कितना, 2 के पावर 3, तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट कितना, तो 3 गुने 12 यानी कि 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करके 5 इकाई कार्य 8 दिन में पूरा करता है, तो हम बतलाए थे कि काम काम नीचे बाकी सब ऊपरे। तो इधर इसका काम कौन है, 5 इकाई काम करना, तो 5 नीचे, बाद बाकी 25 आदमी 15 घंटा कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है। 12 व्यक्ति 20 घंटा कार्य करके 10 इकाई, इधर काम है कौन चीज, 10 इकाई कार्य कितना दिन में, तो कितना दिन में माना कि दिन में। अब इसको हल कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 10 दूनी 20, इधर हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8 से 8 खत्म, तो डी बराबर निकला कितना, 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा में छात्र का औसत अंक 80 है, 80 है, और उस परीक्षा में 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है, तो शेष छात्रों का औसत 90 हो जाता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, मान के चलिए 100 को शामिल हुआ होगा, तो इसका योग हो गया 80 गुने 100। अब यार हमें बोल रहा है कि 5 को जेकर 40 औसत था उसको हटा दीजिए, तो इसको हटाने के लिए बोल रहा है,
तो इधर इसको हटा दीजिए। तो हटाने का मतलब कौन चीज, घटा दीजिए। तब 5 × 40। अब ई बोल रहा है कि अब इधर कितना एक्स, -5 बचा, क्योंकि 5 को तो हट गया। अब एकरा बोल रहा है कि 90 है, तो एक्स का मान निकालिए। तो 80x और -4×5 = 20 यानी 200। इधर हो जाएगा 90x और -9×5 = 45। इधर हो जाएगा कितना 10x, इधर हो जाएगा कितना -200 और +450, यानी कि 250 बराबर 10x। तो एक्स का मान निकला कितना 25। तो बोल रहा कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र की संख्या, तो एक्स का मान पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला क्वेश्चन को हम छोटा भी करेंगे, अभी हम डिटेल समझा रहे हैं। अगला बार इतना डिटेल ना समझाएंगे, अगला बार शॉर्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि पहला बार हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो डिटेल बतलाते हैं, लेकिन जब दूसरा बार शॉर्ट करेंगे तो ये न दिमाग में चलना चाहिए कि इसका डिटेल कैसे होगा। डिटेल बतला दिए हैं। सेट में रोज हर दिन रेगुलर रहा करिए। निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है दिए गए दंड आलेख में 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल का वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है, यानी कि एक राज्य है उसमें चावल कितना उत्पादन हुआ उसको दिखाता है लाख टन में कि इतना। जैसे 2018 में 60 लाख टन का उत्पादन हुआ, 2019 में 40 लाख टन का। मान के चलिए बिहार है, बिहार है, तो बिहार के बारे में बोल रहा है कि मान के चलिए कि 2018 में 60 लाख टन, 2019 में 40 लाख टन, 2020 में 100 लाख टन, 2021 में 60 लाख टन, 2022 में 80 लाख टन, यानी कि इतना उत्पादन हुआ। तो बोल रहा है कि 2020, 21 और 22 में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ। तो 2020 में कितना हुआ, तो बोलिएगा कि 100 लाख टन। 2021 में तो 60, 2022 में तो 80। अब जोड़िए सबके, 0 8 6 14 2, यानी कि 240 लाख टन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो अंतः कोण का अनुपात इतना है, तो दोनों कोण में बड़ा कोण बतलाइए। मान के चलिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो अंतः कोण बोल रहा है कि एक ही ओर के दो अंतः कोण, यानी कि 2x है तो इसको 3x मानिए। अभी हम बतलाए हैं इससे पहले, मतलब कि पिछला सेट में, कि जब ये x है ये y है तो x प्लस y बराबर होता है कितना 180 डिग्री। तो 2x और 3x यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 180। तो 5 से कितना 36 बचे 180, तो x बराबर 36। तो बड़ा कौन पूछ रहा है, यानी कि 3x का मान पूछ रहा है। तो 3 × 36, 36 दिया 108, यानी 108 डिग्री आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन सेट आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बोलिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आया है। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमको समझ में नहीं आया है, तो उसको भी कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, हम उसको बतला देंगे।